सराहनीय है। ओ मेरी विनती सुन के सतगुरु दरबारियान के, मेरी विनती सुन के सतगुरु दरबारियान के, एक बारी तां मेरे घर विच फेरा पाण के, एक बारी तां मेरे घर विच फेरा पाण के, भगतां दे करमां ते सतगुरु भगतां दे करमां ते सतगुरु करम कमावणगे, भगतां दे करमां ते सतगुरु करम कमावणगे, सतगुरु हारा वाले दास दर्शन पाणाए, सतगुरु योग प्यारे दास दर्शन पाणाए, अखियों नी अज बंद न होना बुरा ने आना रे, सतगुरु हारा वाले दास दर्शन पाणाए, सतगुरु हारा वाले दास दर्शन पाणाए, सतगुरु हारा वाले दास दर्शन पाणाए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सांचे दरबार की जय। अवतरण दिवस के और शिव प्यारे महाराज जी के आगमन के ये सुंदर पावन दिन है। आज 1 तारीख है, 1 मार्च शुरू हो गया, प्रारंभ हो गया मार्च का महीना। इसी मार्च के महीने के अंदर श्री प्यारे महाराज जी का अवतरण हुआ। हम सबके उद्धारक, सबके सुधारक श्री प्यारे महाराज जी को, श्री गुरु महाराज जी को लाखों करोड़ों करोड़ों बधाइयां। मार्च महीना बड़ा सुहाना महीना हम सबके भाग्य को जगाया है। गुरुदेव जी ने अपने चरणों में लगाकर बुलाकर हम सबके जीवन को सुंदर बनाया है। बोलो साचे दरबार की जय, बोलो परम पूजनीय श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय, बोलो भगत और भगवान की जय। हाँ कहते हो, मैं बोल लूंगा कुटिया पे बोलो निकाल के दे रहा हूँ मैं, मैंने मांगू आप चालू बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, के बिहारी लाल की जय। हो जिन्नी रुखां ते पत्तियां दी फौज, गुरु जी ऐना कर दियां, ओ ऐना कर दियां, याद तुहानू रोज गुरु जी जिन्नी रुखां ते, ओ जिन्नी रुखां ते पत्तियां दी
तकलीफां जदों तेरा मैनू पाया सी साडे इनाम ने गुरजी मैनू फिर बचाया सी ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਾਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਸੀ सौखी कर दिती ਹੈ ਉਹ ਸੌਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ हर एक रोग ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੌਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੌਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਯਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ जिन्नी दुखां दे बंदियां दी ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਯਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਓਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਯਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ श्री गुरु महाराज की जय बोलो साचे दरबार की बोलो ब्रह्मपुरी निवासी भगवान की जय बोलो परम पूजनीय श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की बोलो लीलाधारी भगवान की जय बोलो परम पूजनीय श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय बिना सद्गुरु के सहारे के जिंदगी अधूरी है। इन्हीं से हमारी दुनिया है, इन्हीं से हमारा घर परिवार है। बिना इनकी कृपा के एक पल भी, अभी हम सुन रहे थे, ले लो राम नाम, अगले पल का कोई नहीं भरोसा। तो ये जिंदगी का सच है। हम लोग सोच रहे हैं कि आगे टाइम आएगा तो भक्ति कर लेंगे, पर समय का कोई भरोसा नहीं है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, न जाने अगला पल कौन सा होगा। गुरुदेव की बड़ी कृपा, बहुत ही रहमत, ऐसा सुहाना दिन दिखा रहे हैं। आइए उन्हीं का सहारा लेते हैं, सभी प्यार से साथ देंगे। सहारा दो मेरे सतगुरु, सहारे की जरूरत है। सहारा दो मेरे सतगुरु, सहारे की जरूरत है। मेरी तूफान में है कश्ती, मेरी तूफान में है कश्ती, किनारे की जरूरत है। सहारा दो मेरे सतगुरु, सहारे की जरूरत है। सहारा दो मेरे सतगुरु, सहारे की जरूरत है। जय हो तुम्हारा कुछ न बिगड़े
किनारे की जरूरत है, सहारा दो मेरे सतगुर, सहारे की जरूरत है, सहारा दो मेरे सतगुर, सहारे की जरूरत है। मुझे ना जग से है मतलब, मुझे ना जग से है मतलब, ना दुनिया के समानों से, ना दुनिया के समानों से, मुझे तेरी ही रहमत के, मुझे तेरी रहमत के इशारे की जरूरत है, सहारा दो मेरे सतगुर, सहारे की जरूरत है, सहारा दो मेरे सतगुर, सहारे की जरूरत है। दुख सुख हमारे जीवन में आते ही रहते हैं, पर सतगुर की कृपा, इनकी रहमत जय हो। ये ऐसा छोटा करके उस दुख को काट देते हैं। दुख तो जरूर आएगा, हमने अपने कर्म कटवाने हैं। जिस प्रकार एक माँ एक बच्चे को फोड़ा हो जाता है, बच्चे को दर्द भी बहुत होती है, माँ समझती भी है, फिर भी उसको चीरा लगवाती है। दर्द ज्यादा भी होता है, पर चीरा लगवाने से बाद में दर्द ठीक भी हो जाता है। इसी प्रकार हमारे गुरुदेव हम सब पर रहमत बरसा रहे हैं, हमारे दर्दों को कम कर रहे हैं। उन्हीं की कृपा, उन्हीं का आशीर्वाद हम सब पा रहे हैं। बड़ा ही सोच कर दाता, बड़ा ही सोच कर दाता, ये अब मैं सोच पाया हूँ, ये अब मैं सोच पाया हूँ। बड़ा ही सोच कर दाता, ये अब
बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो परम पूजनीय श्री श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय। बोलो श्री बांके बिहारी हरि लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्याम श्याम। संसार दुखों का भाव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। फोन खेलने आते हैं ना आप, जब से आया फोन आप गाँव आपको नहीं करना, मेरे को नहीं कहते। आपको नहीं क्या बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो साचे दरबार की जय। हाँ जी, सभी गुरु महाराज जी के कौन दर्शन करना चाहता है ये बताएं, दिल से, सच्चे दिल से, सच्ची प्रार्थना करके। सभी करना चाहते हैं। ध्यान सिर्फ गुरु चरणों में होना चाहिए, इधर उधर नहीं। और खाली सुनना ही नहीं, गुरु जी के चरणों में ध्यान भी देना है। गुरु जी थोड़ा प्यार मिल जाए, मैं दुनिया तो की लेना है। गुरु जी थोड़ा प्यार मिल जाए, मैं इस दुनिया तो की लेना। गुरु जी थोड़ा प्यार मिल जाए, मैं इस दुनिया तो की लेना। ऐसा है, ये सारा तीर्थ जो है ना, ये भगवान के चरणों में है। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। मेरे सतगुरु आ जाओ, मेरे सतगुरु आ जाओ। अखियां तरस गया, आके दर्श दिखा जाओ। अखियाँ तरस गया, आके दर्श दिखा जाओ। अखियां तरस गया, आके दर्श दिखा जाओ। अखियाँ तरस गया, आके दर्श दिखा जाओ। सत्संग विच आ जाओ, सत्संग विच आ जाओ।
वाणी अमृत लगती है। सदा ठंडी ठंडी छां देना, सदा ठंडी ठंडी छां देना, सदा ठंडी ठंडी छां देना, सदा ठंडी ठंडी छां देना। मेरे सतगुरु साहिब जी मैनू चरणां विच छां देना, मेरे सतगुरु साहिब जी मैनू चरणां च छां देना। पंछी उड़ उड़ गांदे ने, पंछी उड़ उड़ गाते ने, दर्श कर गुरां जी दे सब दुख मिट जाते। दर्शन कर सतगुरु दे सुख मेरे मिट जाते ने। रोम रोम विच समाए होए ने, रोम रोम विच समाए होए ने। अज मेरे साहिब जी सतसंग विच आए होए ने। आज मेरे शहंशाह भी सतसंग विच आए होए ने। आज मेरे शहंशाह भी सतसंग विच आए होए ने। आज मेरे शहंशाह भी सतसंग विच आए होए ने। आज मेरे सतगुरु जी सतसंग विच आए होए। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो परम पूजनीय श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय। सारी संगत नाल जय श्री सच्चिदानंद, जय श्री सच्चिदानंद। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो ब्रह्मपुरी निवासी भगवान की जय। बोलो परम पूजनीय श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय। बोलो प्यारे प्यारे योग जी के लाल की जय। सतगुरु मेरे नैनन बसो, हृदय करो निवास। कोटि कोटि मेरा नमन है श्री चरणों के पास। कोटि कोटि मेरा नमन है श्री चरणों के पास। वंदन करूं सतगुरु मेरे, श्रद्धा भक्ति प्रेम। अब गुण मेरे चित ना धरियो, दीजो अपना प्रेम। अब गुण मेरे चित ना धरियो, दीजो अपना प्रेम।
सांवली सूरत वाला मेरा सिरजनहार आया है। सांवली सूरत वाला मेरा सिरजनहार आया है। ये भक्तों का है प्यारा, ये भक्तों का है प्यारा श्रृंगार आया है। ये सांवली सूरत वाला सरदार आया है। ये सांवली सूरत
चरणों में हम सभी अपनी हाजिरी लगाने के लिए आए। सभी सतगुरु के चरणों में वंदन करने, आशीर्वाद को पाने और नित्य दर्शन करने, नवीन दर्शन करने के लिए हम सभी चरणों में आए। सतगुरु तीन लोक के वासी, सचखंड के वासी और नूरानी ज्योत जिनकी इस संसार में प्रज्वलित हो रही है, उस ज्योत का प्रकाश लेने के लिए हम सभी गुरु चरणों में आए। तभी संतों ने कहा कि तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु किए सब हो। कि सतगुरु वो शक्ति है जिनकी शक्ति से ये सारा संसार चल रहा है, जिनकी सत्ता से हम चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। यदि उनकी शक्ति हमारे अंदर ना आए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। कि करे करावे आपे आप, मानुष के तो कछु नहीं है। जब हम गुरु चरणों के अंदर एक अलौकिक ज्योत को नमन करने आते हैं, सचखंड की ज्योत सतगुरु का हम दीदार पाते हैं तो हमारा तन मन प्रफुल्लित हो जाता है। उस आत्मिक शक्ति को सतगुरु देते हैं जिसके लिए हम ये जन्म लेते हैं। आत्मा की पहचान हमें सतगुरु करवाते हैं कि एको ब्रह्म द्वितीयो न अस्ति, कि उस ब्रह्म का ही सब पसारा है। और उस पार ब्रह्म को देखने हम प्रभु के पास जाएंगे तो वो भी नहीं दिखाएंगे। उस पार ब्रह्म से मिलने के लिए हमें सतगुरु के पास आना पड़ता है। जो सतगुरु पर अपनी अटूट श्रद्धा विश्वास बनाए रखते हैं, उन्हें वो पल पल अपने नजारे दिखाते रहते हैं। जो नजारा दिखाया कृष्ण राम ने, वही दिलकश नजारा ये दिखला रहे। मेरे सतगुरु प्यारे की देखो ये प्यारी छवि, हर नजारे में देखो नजर आ रहे। ये हमारी नजर होनी चाहिए कि हम उन्हें किस रूप में देखना चाहते हैं। यदि हम संसार के रूप में देखना चाहें तो वो संसार के रूप में भी दिखते हैं। कोई बहन बना लेता है, कोई माँ बना लेता है, कोई रिश्तेदार बना लेते हैं। और यदि हमें प्रभु की नजर में देखना है तो वो हमारे सर्वेश्वर इष्ट बन जाते हैं। और यदि सतगुरु की नजर में देखते हैं तो वो मार्ग दर्शाने वाले सतगुरु भी बन जाते हैं। ये हमारी नजर होनी चाहिए कि हमने उन्हें किस नजर से देखना है। और फिर जब उनकी करुणा की नजर हम पर पड़ती है तो वो हमारे ब्रह्म से मिला देते हैं। सतगुरु वो हस्ती है जो दिखती नहीं, और सतगुरु में वो शक्ति है जो सारी सृष्टि में नहीं। सतगुरु की हस्ती शक्ति जब वो हमें दिखाते हैं तो इस शरीर के अंदर ही हमें ब्रह्मांड दिखा देते हैं कि जो पिंडे सो ब्रह्मांड, जो खोजे सो पावे। जब हम नाम सिमरन में अपनी लो को लगा लेते हैं, क्योंकि हम संसार का हर कार्य करते हैं। यदि उस पार ब्रह्म की शक्ति को पाना है, संसार के सब सुखों को पाना है, तो थोड़ा समय हमें प्रभु को देना पड़ेगा। यदि हम 1 घंटा प्रभु को देते हैं 24 घंटे में, तो 23 घंटे हमें वो सुख मिलता है, अनुभव मिलता है जो हमें 24 घंटे में नहीं मिलेगा। यदि 1 घंटा हमने सतगुरु का भजन सिमरन कर लिया, उनसे अपनी आत्मिक ज्योत को दर्शा लिया, उनके सिमरन में सुरती को जोड़ लिया, तो 1 घंटे में जो पावर देंगे
और सारा दिन रात बीत जाएगी और अनुभव एक खुशी का होगा। चाहे हम पर दुख आ जाए, सुख आ जाए, चिंताएं आकर घेर ले, लेकिन वो जो आत्मिक शक्ति हमें सद्गुरु देंगे उससे हम विचलित कभी नहीं होंगे। एक बार एक चित्रकार था हिसार के अंदर, एक उसने महाराज जी की तस्वीर बनाई थी। हिसार में मोक्ष द्वार के पास है नारायणी डॉक्टर, उनके पास अब भी आप दुकान पे देखो तो महाराज जी का चित्र स्वरूप लगा हुआ है। वो जो चित्रकार उसको बना रहा था, महाराज जी उस समय सत्संग कर रहे थे। जैसे ही उसने चित्र बनाना शुरू किया दूर बैठकर, और वो क्या देख रहा है कि गुरु महाराज जी की शक्ति पीछे चल रही है। महाराज जी सत्संग कर रहे हैं और गुरु महाराज जी की उसने जैसे ही चित्र बनाया, वो शक्ति उन्हें दिखी कि वो शक्ति जो सत्संग कर रही है वो महाराज जी नहीं, गुरु महाराज जी भी कर रहे हैं। ऐसी शक्ति को जब उसने देखा, जब वो चित्र आ गया, चित्रकार ने महाराज जी का पूरा स्वरूप बना कर दिया, तो कहने लगा कि ये जो मैंने स्वरूप बनाया है, ये मुझे अनुभव हो रहा है कि इसमें कोई और शक्ति है जो काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कौन सी शक्ति है? कहने लगे कि जब ये सत्संग कर रहे थे उस समय ये नहीं बोल रहे थे, जो उनके पीछे एक तस्वीर थी वो बोल रही थी। और महाराज जी अपनी लीला के अंदर विराजमान समय में बताते हैं कि हम नहीं कुछ काम करते, जो काम करते हैं वो गुरु महाराज जी आकर कर जाते हैं। और यही प्रेरणा हमें सद्गुरु हमें देते हैं कि जब हमारा अटल विश्वास हो जाएगा, हमारा प्रेम अगाध हो जाएगा, विश्वास कभी नहीं टूट पाएगा, श्रद्धा भक्ति से हम जब उनकी कृपा से भरपूर हो जाते हैं तो हम चलते फिरते हैं, लेकिन हमारे अंदर शक्ति सद्गुरु की काम करती है। ये हम हर समय थोड़ी थोड़ी देर बाद मनन करते रहे कि हम कुछ नहीं कर रहे, हमारे अंदर जो शक्ति है वो महाराज जी और गुरु महाराज जी की, और वही शक्ति हमें चला रही है। जब ऐसा निश्चय कर लेंगे तो हर अवस्था के अंदर हम उनकी कृपा को पाते चले जाएंगे। किस सोने सुलखने माहिनो, मेरा प्यार करनो जी करो। फिर हर समय अंदर से आवाज आएगी कि ऐसे सतगुरु देव को मैं जितना प्यार करूं, जितना उन पर विश्वास करूं, जितना उन पर न्यौछावर हो जाऊं, वो उतना भी कम है। सतगुरु के ऋण को हम उतार नहीं सकते। आज संसार के अंदर ना जाने कितने लोग हैं, लेकिन जो इस दरबार में बैठे हैं वो उनकी करुणा को पा रहे हैं, उनकी शक्ति को पा रहे हैं, और वो शक्ति हमारे साथ सदैव बनी रहती है। हम ये विश्वास करके दृढ़ आस्था बनाए रखें कि मेरे सतगुरु हर समय मेरे पास हैं, वो सुख में भी मेरे पास है, दुख में भी मेरे पास है। चिंता मुझे नहीं, मेरी चिंता गुरुदेव को है। जब हम उनका चिंतन करते रहेंगे और वो हमारी सब चिंताओं को दूर करके अपने चिंतन में लगा लेते हैं, लेकिन पहले हमें उनके चिंतन के लिए थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। इस संसार रूपी निंद्रा से त्याग कर उनके मन, वाणी से, वचन से, कर्म से जब हम उनके बन जाएंगे तो उनकी अगाध कृपा को हम पा जाएंगे। क्योंकि सतगुरु का अवतार ही इसलिए होता है कि हम पापी अज्ञानी जीवों को वो तारने आते हैं। जन्म जन्म में हम आए उनकी शरण में, और उन्होंने ये निश्चय कर दिया कि इस जन्म में तुम्हें भव से पार करना है। तो हमारे पूर्ण सतगुरु हमें मिले, हम जितना भी उनका भजन करें, सिमरन करें, सेवा करें, ये हमारा सौभाग्य है। हमें मानुष जन्म मिला तो अहोभाग्य से मिला,
लेकिन जब सतगुरु की शरण में आ गए तो सौभाग्य जाग गया और हम उनके प्यारे हो गए और वो हर जीव के प्यारे बनकर इस संसार रूपी सागर में हमें डूबने नहीं देते, वहां पकड़कर हमारी नैया को पार करते हैं। जब हम कह देते हैं कि सतगुरु मेरे हैं, जब मेरे हो गए तो अपने हृदय के अंदर प्रवेश करके हमारे जीवन को पार करते हैं, हमें खुशियां देते हैं और हमें जीने का हर ढंग सिखा देते हैं, जिसके लिए फिर हमें बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो परम पूजनीय श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय। देव 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 हाँ 15 मिनट जो याद आ जाता वो जो याद बोलिए सतगुरु महाराज की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। कहिए सच्चे दरबार की। एक बार जरा ताली बजा दीजिए, बड़ी शांति से बैठे आप लोग। ये बात असी मंगना तेरे बोलो मंगना, असी मंगना तेरे बोलो मंगना। देखिए टाइम बिल्कुल लगभग का होने वाला है, संगत भी बढ़ती जा रही है बिल्कुल समय के अनुसार। आप लोग ताली बजाइए, जितनी जोर से बजाएंगे उतनी जोर से भूख लगेगी और उतना ही प्रसाद ज्यादा मिलेगा। बोलिए जरा असी मंगना तेरे बोलो मंगना, असी मंगना तेरे बोलो मंगना। साडा मंगदे दिल नहीं संगना, साडा मंगदे दिल नहीं संगना, साडा मंगदे दिल नहीं संगना, साडा मंगदे दिल नहीं संगना। असी मंगना तेरे बोलो मंगना, असी मंगना तेरे बोलो मंगना। जो भी मंगना तेरे बोलो मंगना, जो भी मंगना तेरे बोलो मंगना।
रिश्तों के पीछे ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे पिता है, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी नूह है, ये मेरी सास है। जेड़ी चीजा तू समझिया अपनिया सबे होइया बनाइया भैणा नू बनवइए ले गए ते धीआं नू लिया जवाइया पुत्रा नू नुआ खस लिता ते वीर खसे पर जाइया आखे योदा रामा तू मुफ्त दिया पंडा चाहिया। दुआएं मांगते हैं बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, प्रभु ने बेटा दे दिया। बेटा होया 5 साल, पुत्र होया 5 साल ते बेटा बेटे खिलौने ना। बेटा हुआ 5 साल का तो खिलौनों से खेलता था। बेटा होया 5 साल ते बेटा बेटे खिलौने ना। उम्र होई साल 10 ते मुंडा पढ़ाई दे विच गया बस। उम्र होई साल 20 ते घर आ गई बेगाड़ी। घर बहू आ जाती है, आजकल ढूंढनी भी नहीं पड़ती, बच्चे खुद ही ले आते हैं। उम्र होई साल 20 ते घर आ गई बेगाड़ी थी। उम्र होई साल 30 मंगदा पुत्र ते मिलदी थी। उम्र होई साल 40 ताली कम हो गई आप उम्र होई साल 40 ते गल विच पै गई 5-7 बच्चियां दी पंजाली। हुण उम्र हो गई साल 50 देखो सब गिनोए उम्र हो गई साल 50। हुण बाबा जी नू चढ़ लग गया सा। उम्र होई साल 60 ते बाबा जी ने हाथ विच फड़ लई। उम्र होई मुंडा कहंदा जी मेरा मोटा छड्ड दो, ए डंडा है ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ। उम्र होई साल 60 बाबा जी ने हाथ विच फड़ लई लड़। उम्र होई साल 70 हुण बाबा जी कन्ना तो भी हो गए 70-72। कहो कुछ सुनते रहे कुछ। उम्र होई साल 80 मंगदा दुध ते मिलदी लस्सी। वो भी कच्ची नू कहते हैं बाबा जी दही वाली पियोगे ना आपके डिंडे मरोड़े में। उम्र होई साल 80 मंगदा दूध पे मिलदी लस्सी। उम्र होई साल 90 अंदर दी क्रिकेट टीम सारी आउट। बंदा बोलता की है तो समझ गया मैं। उम्र होई साल 90 हुण मुंह ते कोई गल ना फंबे। उम्र होई साल देखो कोई नहीं बोलता जी सो लगा। उम्र होई साल 100 सारे दोते दोतिया पोते पोतिया बैठ के सलाह करते हैं। ए बुढ़ा सारी रात खूब करता है ना सोने के साथ सानू सो देता है। मुंडे का बुढ़े का मजा बाहर काट दो। बुढ़े का मजा बाहर कटिया खांसी नहीं बोलिए बहुत तेज हो गई। हुण उम्र होई साल 100 सारे दोते दोतिया पोते पोतिया बैठ के सलाह कर देने के बुढ़िया मारते मगरो। बुढ़िया मारते मगरो, लेकिन जो गुरु जी का नाम लेते हैं उनको कभी संकट नहीं आता। जिस पे कृपा तेरी हुई उसनू छोड़ रहे ना कोई। रंग तेरे रंग विच रंगना, तन तेरे रंग विच रंगना।
जो भी मंगना इनकी आवाज सुनो, ये भी लंदन में देखना कैसे जोश दिखाएंगे। जो भी मंगना जो भी मंगना, कई लोग तो बिल्कुल लंदन के टाइम पे आए हैं, उनका भी स्वागत है। वो जो भी मंगना तेरे को, जो भी मंगना तेरे को मंगना, वो रुद्र चोलियां परण दी आई, रुद्र चोलियां परण दी आई, वो रुद्र चोलियां परण दी आई, चोलियां भरन दी आई। ये गोरा ने द्वार खोलिया, ये गोरा ने द्वार खोलिया, सुर संगना होए दयाल गुरु जी साडे, होए दयाल गुरु जी, ओ होए दयाल गुरु जी साडे, होए दयाल गुरु जी, ओ होए दयाल गुरु जी साडे, होए दयाल गुरु जी, ओ होए दयाल गुरु जी साडे, होए दयाल। कहिए सतगुरु महाराज की जय। समय की अपनी एक मर्यादा है। सिर्फ 2 लाइन में रवि भैया ने रास्ते में मुझे याद दिलवाई कि आज जरूर गाना। मैं सिर्फ 2 लाइन में गाऊंगा और उसके बाद हम लोग, क्योंकि समय 11 बजे से है और 12 बजे तक हम लोग 3 लोग बैठे थे बस। हमें किसी के भजन गाने से कोई आपत्ति नहीं है। आप लोग आए हैं, हाजिरी लगाने आए हैं, हाजिरी लगाइए, सब लगाइए, लेकिन समय की मर्यादा के अंदर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि 1 घंटा तो हम लोग आपस में ही बैठे रहते हैं, कोई नहीं आता। तो आप सबसे, जबकि हर मैसेज में ये मेंशन किया गया था कि समय का विशेष ध्यान रखें। हम फिर से आपसे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करते हैं, क्षमा प्रार्थी भी है। हाँ, किसी को कुछ बात लगी हो तो हम माफी चाहते हैं, लेकिन आप कहेंगे तो हम टाइम बढ़ा देते हैं, 11 से 4 कर देते हैं। आप लोग 2:30 बजे भी आ सकते हो, लेकिन समय 11 से 1 का है, हमारी मजबूरी है। एक बात मैं भी कहूँ, हाँ जी बोलिए। आप पूरे 1 बजे खत्म कर दो, चाहे संगत आए चाहे ना आए। यही हो रहा है। यही हो रहा अगर है। जो 1 बजे 5 मिनट आएंगे, उन्हें पता लगे 1 बजे खत्म, नेक्स्ट टाइम हमें पता है यहाँ 2 बजनी है। लेकिन देखिए दीदी, आपकी बात बिल्कुल बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की। इस दुनिया में प्रभु ने सब भक्तों को, सब मनुष्यों को एक जैसा बनाया, लेकिन कुछ फर्क कर दिया सूरज का, ताकि एक दूसरे का पता लग सके। लेकिन अब समय बदल गया है। अब आदमी की जो पहचान है उसके पैसों से होने लग गई। कौन कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है, इससे लोगों की पहचान होने लग गई। तो इसी भावना को लेकर चंद शब्द है। अभी रास्ते में हमें कोई मिला था, तो भैया ने बोला, तो मैंने कहा चलो मैं इस पे कुछ भजन सुनाऊंगा आपको। कहिए सच्चे दरबार की जय। इक नानो रब सूरत दिती, इक ना दे मुंह ते छाइयां, ऐसे ही बंदा मिला था। इक नानो रब सूरत दिती, इक ना दे मुंह ते छाइयां, इक कर दे फिर दे मौज बहारा, इक न टोकरियां सिर पे चाइया, इक फिर दे नी अकला वाले। आजकल अकल वाले इतने हो गए हैं, अकल का जोर लगाते हैं, किसी की भी सीट पीछे करके खुद आगे हो जाता है, और जो सीधा होता है वो बेचारा सीधा बैठ के बैठा रहता है। अकल वाले अकल लगा के अपनी फोटो छपवा लेते हैं। एक फिर दे नी अकला वाले, एक फिर दे मांग शुदाइयां, धर्मराज कोई ये ना जाने, सब रब दिया बेपरवाहियां। आजकल का जमाना ऐसा है कि घोड़ों को नहीं मिल रही है घास, घोड़ों को नहीं मिल रही है घास, और गधे खा रहे हैं चमत्कार। वाओ मेरे यार रब्बा, वाओ मेरे यार रब्बा, तेरे कैसे खेल निराले, कई नखरियां दे नल खांदे, कई भुखे मरण बेचारे। वाओ मेरे यार रब्बा,
हर दिन मिट्टी उठाता है, खुद मिट्टी जैसा हो जाता है। शाम को 200-250 रुपये मिलते हैं, वो भी रास्ते में रोक लेता है पुलिस वाला कहा भाई तेरा हेलमेट कहाँ है, इधर दे दो। जिन्नू मिट्टी के कल मिट्टी होके एक ढंग नी मिलती रोटी, ओदे ही खून पसीने तो एक ठग बनादा कोठी। मिट्टी दे विच मिट्टी होके एक ढंग नी मिलती रोटी, ओदे ही खून पसीने तो एक ठग बनादा कोठी। सच्चा चुप है ताइयों माड़ा, जो चुप रहता है ना, ऐसा नहीं कि वो गलत है, जो सही है हमेशा वो ही चुप होगा, जो गलत होगा वो शोर मचा देगा, 4 लोग सुनने के बाद खत्म हो जाएगा। सच्चा चुप है ताइयों माड़ा, और कंजर मारे ललकारे, कई नखरियां दे नल खांदे, कई भुखे मरण बेचारे। वाओ मेरे यारबा, वाओ मेरे यारबा, 10 वैसाइयां दुखी बंदा किथे टकरा मारू। आज किसी को अगर आधार कार्ड बनवाना हो ना, शरीफ आदमी को, उसका आधार कार्ड नहीं, धक्के खा के आ जाएगा वापस, और 500 का नोट नीचे दे दो, आधार कार्ड बन जाएगा। 10 वैसाइयां दुखी बंदा किथे टकरा मारू, दुखिया दी सरकार सुने ना, दुखिया लई कोई दारू, दुखिया दी सरकार सुने ना, दुखिया लई कोई दारू। और मौके दे नल मौका वेख के, हर बंदा मौका ढूंढ रहा है, एक बार एंट्री हो जाए उसके बाद धीरे धीरे अपनी जगह बना के वहां पहुंच जाएगा जहां वो सोच भी नहीं सकता। मौके दे नल मौका वेख के बदल जाने ने सारे, कई नखरियां दे नल खांदे, कई भुखे मरण बेचारे। वाओ मेरे यारबा, वाओ मेरे यारबा, चूस के खून गरीबां दा, चूस के खून गरीबां दा, चेहरे ते आ गई लाली, चूस के खून गरीबां दा, चेहरे ते आ गई लाली। फिर भी औलादा गंदियां ने चाहे किन्नी रकम कमा ली। पैसा कमाने से कुछ नहीं होता, जरूरत है, लेकिन किसी का मन दुखा के अगर पैसा कमा भी लिया, किसी का अधिकार बताओ मंदिर में, बताओ दुनिया में, कोई सेवा मत करो, बस जीवन में अपने माँ बाप का किसी का मन मत दुखाना, किसी की हाय मत लेना, और गरीब की तो खास तौर से मत लेना, क्योंकि पैसों का जमाना चला गया, पैसों का जमाना बीत गया, अब आया जमाना नोटों का। पैसों का जमाना बीत गया, अब आया जमाना नोटों का। ये डॉक्टर वैद्य नोटों के, ये पुलिस थाना चूस के खून गरीबां दा, चेहरे ते आ गई लाली। फिर भी औलादा गंदियां ने चाहे किन्नी रकम कमा ली, ओदे दिन गुजरे विच फिकरां दे, हराम का पैसा कमा के ना, ओदे दिन गुजरे विच फिकरां दे, और रातां गिण गिण तारे, कई नखरियां दे नल खांदे, कई भुखे मरण बेचारे। ओ वाओ मेरे यारबा, वाओ मेरे यारबा। कितना भी बोल लें, लेकिन फिर आखिर में आकर हमारी सुई यही अटकेगी। झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा,
समय जरूरी है। कहिए सतगुरु महाराज की जय। प्रार्थना श्री संत राम विचारानंद जी के श्री चरणों में। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो ब्रह्मपुरी निवासी भगवान की जय। बोलो परम पूज्य श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय। सतगुर मेरे शोरे माँ, सतगुर मेरे देव, जन्म जन्म मोह दीजियो, अपनी चरण रज से, अपनी चरण रज से, भक्ति दान मोह दीजियो। जय 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 गुरुदेव, और नहीं कुछ मांगते, बख्शो अपनी से, गुरु बख्शो अपनी से। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो परम पूजनीय श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय। जय जय श्री महाराज की जय। जय जय श्री महाराज की जय। जय जय श्री महाराज की जय। बोलो प्यारे प्यारे योग जी के लाल की जय। बोलो सच्ची सरकार की जय। मचिए धूम, मचिए धूम, खुशियों की घड़ी आई। सबसे पहले श्री प्यारे महाराज जी के अवतरण की, और फिर हमारे भगत जी के जन्मदिन की, और मिट्ठू के जन्मदिन की, और राहुल के जन्मदिन की। सब संतों को, सब भक्तों को लाख लाख बधाइयाँ, लाख लाख बधाइयाँ, लाख लाख बधाइयाँ, लाख लाख बधाइयाँ। ये मार्च का महीना आज से प्रारंभ हो गया, और ये सोमवार पिछले महीने का मना रहे हैं। कितनी तेज रफ्तार है हमारी। अगले महीने ये भी ना बोलना कि अभी तो मनाया था सोमवार, 15 दिन बाद फिर होगा। ये किसी ने नहीं बोलना कि अभी तो मनाया था। रोज सोमवार होना चाहिए। 4 बार भोजन, भजन एक बार। दिन में कितनी बार भोजन करते हैं? 3 बार या 4 बार। नाश्ता। लेकिन आजकल तो डॉक्टर कहते हैं कि घंटे घंटे बाद ही खाते रहो, नहीं तो गैस बन जाएगी। पहले पता ही नहीं होता था गैस क्या होती है, लेकिन आजकल ना खाओ तो गैस बन जाती है। हमारे श्री प्यारे महाराज जी बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। इसलिए गुरुदेव जी का अवतरण हुआ इस संसार के अंदर। ये संसार कंडियों दीवार, और गुरुदेव जी का प्यार पूरे जीवन का आधार, जीवन का आधार, जीवन का आधार। भगवान खुद कहते हैं संत मिले तो मैं मिल जाऊं। भगवान जन्म देता है, लेकिन उन्होंने भी खुद कह दिया कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं। संत न मुझसे न्यारे, बिन सत्संग के मुझे न पावे, कोट यतन कर हारे। कितने व्रत रख लो, तीर्थ कर लो,
दान कर लो, पुण्य कर लो, लेकिन तब सफल होगा जब गुरुदेव जी के चरण स्पर्श को अपना लेंगे। जब गुरुदेव जी के चरणों में आकर गुरुदेव जी को रिझा लेंगे तो तब हमारे सब यज्ञ सफल हो जाएंगे। और वही यज्ञ सफल करने आए हैं हमारे भगत श्री रामलाल जी रहेजा। गुरुदेव जी के श्री चरणों में आए हैं अपने परिवार को लेकर। हमारे भगत जी का जन्मदिन तो होता है 8 फरवरी को, 9 फरवरी नमाव पर है। 9 दिन होते हैं रामायण के, और ये राम जी हैं, देख लो। बोलो भगत भगवान की, बोलो लीलाधारी भगवान की। और हमारे रवि भैया का भी 9 मार्च को जन्मदिन होता है। एडवांस में बधाइयाँ। तो देखिए, गुरुदेव हमारे जीवन का उद्धार करते हैं, सुधार करते हैं। हम सबको इस संसार से पार लगाते हैं। एक छोटी सी नदियाँ पार करनी हो तो ऐसे नहीं कर सकते, या कर लेते नहीं कर पाएंगे। मल्लाह की जरूरत पड़ती है, खिवैये की जरूरत पड़ती है, लेकिन इतने बड़े संसार को पार करना ये हमारे श्री गुरु महाराज जी और प्यारे श्री महाराज जी का काम है, जो हमें संसार से पार करते हैं, भव से बेड़ा पार लगाते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी के शिव चरणों में हम सब आए हैं, गुरुदेव जी को मनाने, रिझाने और अपने जीवन का उद्धार करने के लिए। तो आइए गुरुदेव जी के शिव चरणों में आकर अपने जीवन को लाभकारी बना रहे हैं और बनाते रहे। जब भी गुरुदेव बुलाए तभी हम चले रहे। सोमवार के मनाने की सब संतों को, सब भक्तों को लाख लाख बधाइयाँ, लाख लाख बधाइयाँ, लाख लाख बधाइयाँ। सतगुरु प्यारे को चुनरी में रंगवाई, सतगुरु प्यारे को चुनरी में रंगवाई, सतगुरु प्यारे को चुनरी में रंगवाई, सतगुरु प्यारे को चुनरी में रंगवाई। हारा वाले को चुनरी में रंगवाई, हारा वाले को चुनरी में रंगवाई, सतगुरु प्यारे 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 को चुनरी में रंगवाई। हारा वाले को चुनरी में रंगवाई, हारा वाले को चुनरी में रंगवाई, चुनरी में रंगवाई, सैयो चुनरी में रंगवाई, सतगुरु प्यारे को चुनरी में रंगवाई, प्यारे को चुनरी में रंगवाई। हारा वाले को चुनरी में रंगवाई, हारा वाले को चुनरी में रंगवाई। सतगुरु प्यारे चुनरी रंग दे, गुरु प्यारे चुनरी रंग दे, सतगुरु प्यारे चुनरी रंग दे, गुरु प्यारे चुनरी रंग दे। रंग दी कीमत कुछ ना मांग दे, रंग दी कीमत कुछ ना मांग दे, रंग दी कीमत कुछ ना मांग दे, रंग दी कीमत कुछ ना मांग दे। किसी से कोई भी छोटा सा भी काम करवाएंगे तो वो कह देगा इतने पैसे। बड़ा काम करवाएंगे तो कहेंगे कि 100 है, हजारों है, कितने हैं। बहुत कुछ मांग लेते हैं, लेकिन सतगुरु जी, सतगुरु प्यारे चुनरी रंग दे, गुरु प्यारे चुनरी रंग दे, सतगुरु प्यारे चुनरी रंग दे, गुरु प्यारे चुनरी रंग दे। रंग दी कीमत कुछ ना मांग दे, रंग दी कीमत कुछ ना मांग दे, रंग दी कीमत कुछ ना मांग दे, रंग दी कीमत कुछ ना मांग दे। मांग दे प्रेम लगाई, हारा वाले को चुनरी में रंगवाई, हारा वाले को चुनरी में रंगवाई।
मेरे गुरुदेव की मूरत खुदा से मिलती जुलती है। मोहब्बत की मोहब्बत है, इबादत की इबादत है। मोहब्बत करो तो भगवान से, गुरुदेव से। दुनिया से मोहब्बत जितनी लगाए कोई मायने नहीं। एक से मोहब्बत लगाई छूट गई, दूसरे से मोहब्बत लगाई छूट गई, तीसरे से लगाई छूट गई, लेकिन गुरुदेव जी कभी नहीं छोड़ते। सतगुरु हाथ पकड़ते हैं तो कभी नहीं छोड़ते। सतगुरु को हाथ पकड़वाओ तो वो कभी नहीं छोड़ेंगे। दुनिया को हाथ जितना पकड़ाएंगे वो उतना एक बार पकड़ेंगे, दूसरी बार छोड़ देंगे। तो इसलिए हमारे महाराज जी अपने सुंदर मुखारविंद द्वारा यही फरमाते हैं कि मेरे गुरुदेव की मूरत खुदा से मिलती जुलती है। ये खुदा से मिलवाने वाले रहनुमा हैं, राहों के राहगीर हैं। जितना भी काटो भरा रास्ता क्या ना हो तो गुरुदेव सही रास्ता दिखा देते हैं, सही रास्ते से लगा देते हैं। तो इसलिए भगवान ये कहते हैं कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं। एक बच्चा पत्थर का टुकड़ा पकड़कर खा रहा है। अब बच्चे को पता नहीं कि मैंने खाना है या नहीं खाना। माँ को पता था कि अगर ये पत्थर मुंह में चला गया तो बच्चे की हालत खराब हो जाएगी। देखने वालों ने देखा, परिवार देख रहा था, बहन ने देखा, कोशिश की लेने की, बच्चे ने नहीं लिया। भाई ने देखा, पत्थर खींचा तो पत्थर नहीं खींचा, बच्चे ने नहीं छोड़ा। दूसरे ने देखा, तीसरे ने देखा, वो पत्थर किसी से नहीं खींचा। माँ ने देखा तो माँ से भी नहीं खींचा। संत महापुरुष वहीं बैठे थे, देख रहे थे। तो देखते देखते सतगुरुदेव जी ने उस बच्चे को एक मीठी चॉकलेट पकड़वा, हाथ में चॉकलेट पकड़ाई और वो पत्थर नीचे गिरा दिया। बच्चे ने पत्थर को नीचे गिराया और चॉकलेट मुंह में डाला। तो संतों के पास बहुत युक्तियां होती है। संतों के पास, गुरुदेव के पास हर दुख का निवारण होता है। हर दुख को सुख में बदल देते हैं गुरुदेव जी। गुरुदेव जी का नाम मीठी चॉकलेट है। सतगुरु का सिमरन मीठी चॉकलेट है। सतगुरु का भजन ये मीठी चॉकलेट है। सारा दिन उलझन में रहते हैं। घर में कभी कोई टेंशन, कभी कोई टेंशन, कभी कोई टेंशन। जब गुरुदेव बुलाते हैं अपने चरणों में, अपने दरबार के अंदर, जैसे ही दरबार के अंदर हम आते हैं, गेट के ऊपर होते हैं तो सीधा ध्यान क्या होता है? गुरु महाराज जी के श्री चरण। ये मीठी चॉकलेट है। अंदर आए तो फिर जैसे गुरुदेव जी के दर्शन किए, सारे टेंशन भूल जाते हैं। तो ये ऐसी मीठी चॉकलेट है, पर मिलती भी अब तो आसानी से मिल रही है। पहले तो बड़ी मुश्किलों से मिलता था। बड़ी बड़ी तपस्याएं करते थे ऋषि मुनि भक्त जन। अब तो इतने साधन में जुटाने नहीं पड़ते। गुरुदेव दयालु है। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। एक घड़ी, आधी घड़ी, वो भी हमारे बहन जी कह रहे वो भी मुश्किल है।
एक घड़ी आधी घड़ी आदि से पुन आद तुम संग साध की कटे कोट अपराध। फिर भी हम अपराधों को कटवाना नहीं चाहते, तो कृपा करते हैं गुरुदेव जी, आपने भी अपने ऊपर कृपा की है। जो आप दरबार के अंदर आए हुए हो, पिछले सोमवारों को नहीं देखा, इस सोमवार को आ गए हो, तो ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जब गुरुदेव जी बुलाए, हमारे भाग्य को जगाए, हमने उसी वक्त अपने भाग्य को जगाना है। अभी हमारे राजू भैया जी बता रहे थे जीवन की क्या उम्मीद है और क्या बुनियाद है जीवन की। जन्म लेते हैं, फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं, चाहे 100 साल के भी हो जाए, फिर भी निकलना नहीं चाहते, फंस तो जाते हैं। जैसे मकड़ी जाला खुद बनाती है और उसके अंदर खुद फंस जाती है, निकल नहीं पाती। ऐसे ही हम भी हैं, जाले को खुद बनाते हैं, जंजाल खुद बुन लेते हैं। सलाइयां कौन बुनता है? खुद बुनते हैं। तो ये उलझने खुद पाल लेते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता, क्या करूं, मुझे सिमरन का वक्त ही नहीं मिलता। तो हमारे सतगुरु कृपा करते हैं, वो हमें निकालते हैं इस उलझन से, इसलिए सबब रचा देते हैं। अब सोमवार है, अब वीरवार है, अब बुधवार है, अब अवतरण दिवस है, अब जन्मदिन है। किसी न किसी बहाने से हर जीवों को जगाने की युक्तियां ढूंढते हैं गुरुदेव संत महापुरुष। सोमवार ना होता तो हम और तुम यहाँ आए भी ना होते। कोई कहाँ घूमता, कोई कहाँ जाता, कोई क्या करता। सोमवार आया तो गुरुदेव जी ने अपने चरण शरण में बुलाया। और बहन जी कल कह रहे थे, मैं तो सोच रही थी कि नीता बहन जी बंगलोर चले गए हैं, तो अब मैं कैसे, मुझे कौन बुलाएगा। बुलाने वाली ये सरकार बैठी है, ये सरकार है, इनको जब भी याद करो, ये हमारे हर वक्त हमें हर नजारा दिखाते हैं। जो नजारा दिखाया कृष्ण राम ने, वही दिलकश नजारा ये देख लो, ये दिलकश नजारे हैं। एक बार हम हिसार जा रहे थे, ट्रेन में बैठे हुए थे, बैठे बैठे अब ये तो महाराज जी जाने, आंखें बंद थी, बैठे हुए थे खिड़की की तरफ, आंखें बंद थी, खिड़की का दरवाजा जैसे ही हिला तो वो इसके ऊपर आ गया, ऊपर आया तो उस वक्त तो पता नहीं चला, बाद में दर्द इतना हुआ, बहुत ज्यादा हुआ। जब दर्द हुआ, हमने कहा अब कैसे करेंगे, हिसार जा रहे हैं, महाराज जी के पास जा रहे हैं, दिल भी करता है सेवा करने का, वैसे तो करते नहीं है। अब वहां पहुंचेंगे तो क्या करेंगे। जैसे ही हम वहां पहुंचे, हिसार शुरू, थोड़ा दर्द कम हो गया। जब मोक्ष द्वार के दरवाजे में पहुंचे, थोड़ा और कम हो गया। जब ऊपर श्री गुरु महाराज जी के निवास कक्ष में पहुंचे, नमन किया गुरु महाराज जी को, तो दर्द और गायब हो गया। जब श्री प्यारे महाराज जी के शरणों में पहुंचे, महाराज जी के रूम में मोक्ष द्वार में, जैसे महाराज जी को मत्था टेका तो पता ही नहीं चला कि दर्द है या नहीं है। ये इन्हीं की करामात है, ये इन्हीं का ही नजारा है। ये शक्तिवान हमारे प्यारे जी। बोलो ब्रह्मपुरी निवासी भगवान की जय, बोलो ब्रह्मलोक निवासी भगवान की जय।
हर एक वक्त, हर एक समय के अंदर हर जीवों को अनमोल रतन प्रदान किए। हमारे श्री गुरु महाराज जी और प्यारे श्री महाराज जी ने जितने भी इनकी लीला गाए, इस मुख से मुख छोटा है। हमारे महाराज जी की, गुरु महाराज जी की लीला बेअंत है। हमारे महाराज जी अपने सुंदर शब्दों के अंदर यही फरमाया करते थे, गल मुकी तेरे लागे नाम रहीम ते मोला। एक ही बात के अंदर, एक ही नजर के अंदर सारे दुखों का निवारण, एक ही शब्द से अनमोल रतन बना देने, दे देने। तो शत नमन हमारे श्री गुरु महाराज जी, प्यारे श्री महाराज जी के श्री चरणों में। हमारे महाराज जी का अवतार दिवस भी इसी मार्च महीने में 6 मार्च को श्री प्यारे महाराज जी का अवतरण दिवस, 4 मार्च को श्री रामायण का पाठ उत्साहों सहित, उमंगों सहित कुटिया मोक्ष द्वार के अंदर प्रारंभ होगा। 5 मार्च को भी सत्संग प्रवाह, 6 मार्च को सुबह रामायण का भोग और विशाल सत्संग होगा। जन्म उत्सव के रंग श्री प्यारे महाराज जी के संग, श्री प्यारे महाराज जी के संग, श्री प्यारे महाराज जी के संग सब अवतरण दिवस मनाने के लिए हिसार की पावन धरती पर चले और श्री गुरुदेव जी के, श्री प्यारे महाराज जी के सुंदर दर्शन पावन पाकर अपने जीवन को धन्य धन्य बनाए और अपने जीवन को लाभकारी बनाए। आने वाला है, आने वाला है गुरुदेव का जन्म दिन, आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है गुरुदेव का जन्म दिन, आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है गुरुदेव का जन्म दिन, आने वाला है, आने वाला है, आने वाला
साचे दरबार की जय। आरती के लिए सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हरि ओम श्री दरबार
स्वामी तुम्हें अंतर्यामी जय हो तुम्हें अंतर्यामी मेरे धीरे मेरा कर मेरे धीरे मेरा कर तेरा कर स्वामी हरिओम श्री सद्गुरुदेवा इन वेल पंच वेल षट वेल वेद मुझे बतलाओ स्वामी वेद मुझे बतलाओ जय हो वेद मुझे बतलाओ मेरा देहांत मिटे मेरा अभिमान मिटे मेरा ध्यान बतलाओ हरिओम श्री सद्गुरुदेवा साचे असाच का ज्ञान करो मेरी दुर्गा रो स्वामी मेरी विपदा रो स्वामी जय हो साचे अरुण स्वामी अनुभव तो जगे कर अनुभव तो जगे कृपा करुण स्वामी हरिओम जय श्री सद्गुरुदेवा भक्ति योग